नमस्कार दोस्तों। एक बार आपका फिर से स्वागत है नए सेगमेंट में जो कि क्रिप्टो एजुकेशन एंड लर्निंग से रिलेटेड है। तो आज जो मैं आपको टॉपिक बताने जा रहा हूँ वो वैसे काम तो आप लोगों को स्टॉक मार्केट में भी कर सकता है, एंड दिस इज द पार्ट ऑफ क्रिप्टो फंडामेंटल एनालिसिस। एंड फंडामेंटल एनालिसिस का अगर मैं आपको बोलूं कि 60 to 70% पार्ट अगर DYOR ही कवर करता है। इन एनी केस उसकी फॉर्म्स डिफरेंट हो सकती हैं, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप लोगों ने देखा होगा जब भी कोई न्यू मार्केट में एंट्री लेता है तो हमेशा थॉट प्रोसेस क्या होता है कि मैं 100 रुपये लगाऊंगा, 200 बनाऊंगा, 250 बनाऊंगा। कभी भी ना लोग उस मार्केट को समझने की कोशिश में नहीं जाते, या फिर कोई टोकन है उसको बस खरीद लेते हैं 1 रुपए के। अगर कोई 100 टोकन मिल रहे हैं या 200 मिल रहे हैं, दे डू नॉट चेक कि इसका काम क्या है, ये टोकन का काम क्या होता है, मतलब आगे आने वाले टाइम में ये कुछ करेगा या नहीं करेगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट चीज है। एंड उससे क्या होता है कि जब बुल रन होता है तो बुल रन में क्या होता है कि लिक्विडिटी मिलती रहती है, नए नए लोग आते रहते हैं, लिक्विडिटी मिलती रहती है, ऐसे टोकन ऊपर की तरफ जाते रहते हैं, कुछ भी ऊपर चला जाता है बुल रन में। बट जब बियर मार्केट आती है क्रिप्टो में, तो जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स होते हैं या कॉइन्स होते हैं वो ही मार्केट को हैंडल कर पाते हैं। एंड हैंडल क्या, वो भी एटलीस्ट 70 to 90% वो भी डंप हो जाते हैं। बट जो विदाउट यूज केस वाले कॉइन्स होते हैं, जो खाली पैसा बनाने के लिए मार्केट में आते हैं, वो कॉइन्स की मार्केट से छुट्टी हो जाती है और वो बिल्कुल गायब हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं फ्रॉम द मार्केट। सो दिस इज व्हाट इससे। और आप लोगों ने इसलिए देखा होगा कहीं पे आप 100 रुपये लगाते हैं तो उसका एक बन जाता है, वो यही होता है क्रिप्टो मार्केट में। लेकिन बियर मार्केट में आप अगर आपने एक अच्छा प्रोजेक्ट पकड़ा है इन क्रिप्टो, तो बुल मार्केट में वो आपको काफी अच्छे रिटर्न्स भी दे सकता है, उसके साथ साथ वो आपको एक श्योरिटी भी दे सकता है। श्योरिटी इन द सेंस कि इसका यूज केस काफी अच्छा है, इसके आने वाले टाइम में काफी अच्छे यूज केसेस भी हो सकते हैं और प्रोजेक्ट ग्रो भी कर सकता है। तो ज्यादा टाइम न लेते हुए स्टार्ट करते हैं कि आप लोगों ने ये वर्ड सुना होगा DYOR, डू योर ओन DYOR। तो डू ये DYOR का मतलब है डू योर ओन रिसर्च। तो इसको हम देखते हैं कि इसके कितने पॉइंटर्स होते हैं जहाँ जिनसे हम मार्केट में किसी कॉइन की रिसर्च करते हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट है, सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, दैट इज द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम का मतलब कंसीडर वेदर दिस प्रोजेक्ट एड्रेस अ प्रॉब्लम। तो जो प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट को आप सेलेक्ट कर रहे हो, सबसे पहले आपको ये सोचना है कि क्या वो कोई प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहा है। आपकी प्रॉब्लम है क्रिप्टो मार्केट में या टेक्नोलॉजी में, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में, उसको एड्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा है। या फिर आपकी प्रॉब्लम नहीं है तो एक प्रोजेक्ट जो कि वो मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ यूनिक यूज केस है, या फिर क्या काम कर रहा है जो कि डिफरेंट है, या फिर जिसका यूज केस डेफिनेटली हो सकता है इन द कमिंग टाइम इन द मार्केट। क्योंकि आप लोगों ने हमेशा देखा होगा बुल मार्केट में हर एक कॉइन ऊपर जाता है, लेकिन बियर मार्केट में ओनली फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन रहते हैं। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद आपको दो क्वेश्चन पूछने खुद से। इज दिस एन इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम करेंटली फेस्ड बाई क्रिप्टो? मतलब जो काम वो प्रोजेक्ट करेगा जिसको आप रिसर्च कर रहे हैं, क्या वो क्रिप्टो की प्रॉब्लम को, उसको रेक्टिफाई करने में हेल्पफुल हो सकता है या नहीं हो सकता? दूसरा, इज द प्रोजेक्ट ऑफरिंग अ सॉल्यूशन टू अ रियल प्रॉब्लम? जो क्रिप्टो या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में रियल प्रॉब्लम है, क्या वो उसके लिए कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा? सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम थिंग जो आपको सबसे पहले सोचनी है जब आप डू योर ओन रिसर्च को स्टार्ट करेंगे। देन सेकंड थिंग इज सेक्टर एंड कंपटीशन। तो सेक्टर में आप लोगों को सबसे पहले देखना है कि किस सेक्टर का कॉइन है। अगर आप सेक्टर की बात करें तो क्रिप्टो में देयर आर सो मेनी सेक्टर्स: मेटावर्स, डेफी, NFTs, DeFi, NFTs, lending protocols, सेंट्रल एक्सचेंजेस, एंड बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं और बहुत सारे, मतलब ये जो ब्लॉकचेन इंडस्ट्री है, इसका काफी सारे यूज केस हैं एंड काफी जोनर्स हैं, बहुत सारे फील्ड है इसमें जो कि ऐड हो सकते हैं इन दिस मार्केट। तो ये सारी चीजों में सबसे पहले आपको देखना है कि वो किस सेक्टर का कॉइन है, वो कॉइन जो है वो किस सेक्टर का कॉइन है। सेकंड चीज आपको ये चेक करना है, अगर उस सेक्टर में भी अगर वो किसी से मैच कर रहा है तो ये कॉइन उस सेक्टर में किस वाले कॉइन से compete कर रहे हैं। जैसे अगर हम मेटावर्स की बात करते हैं तो हमारे पास TLM कॉइन है, या फिर TLM कॉइन है। और क्या TLM कॉइन एट ब्लॉकटोपिया, जैसे अभी नया कॉइन आया ब्लॉकटोपिया, क्या वो ब्लॉकटोपिया जो अदर मेटावर्स कॉइन है जैसे सैंड हो गया, माना हो गया, क्या उनके साथ compete कर सकता है? क्या उनके जैसा प्रोजेक्ट या उनसे अच्छा प्रोजेक्ट दे रहा है, या फिर उनमें जो कमियां है उसको दूर कर रहा है या नहीं कर रहा? दिस इज द सेकंड थिंग जहाँ पे आपको
अपना रिसर्च या सेक्टर के अकॉर्डिंग अपना DYOR कंप्लीट करना है। एंड हमेशा ध्यान रखना है कि ऐसे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, सबसे ज्यादा जो उनमें जो बिल्ड होता है, सबसे ज्यादा काम होता है वो बियर मार्केट में होता है, क्योंकि बियर मार्केट में नो वन लुक्स एट द प्राइस एंड वो प्रोजेक्ट अपना धीरे धीरे काम करते रहते हैं, एंड देन जब बियर बुल रन स्टार्ट होता है तो वो काफी अच्छा पेस पकड़ता है। नाउ थर्ड टॉपिक पे चलते हैं। आप पहले सेकंड में ही देख लेते हैं, यहाँ पे एक और पार्ट है। तो सेकंड वाले में आप लोगों को ध्यान रखना है, ये सारे सॉल्यूशंस होते हैं आप लोगों को, जो मैंने सेक्टर्स बताए थे कि इतने सेक्टर्स हो सकते हैं। अब उसमें सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन पूछना है खुद से, वो 3 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। हाउ डज द क्रिप्टो कंपेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर्स, व्हाट डिफरेंशिएट्स इट, मतलब उसके जो कॉम्पिटिटर्स है उसमें और इसमें क्या डिफरेंशिएशन है, क्या क्या वो नया कर रहे हैं, क्या यूनिक कर रहे हैं। इज द प्रोडक्ट यूनिक, what long term prospects are there in the sector, what risks is the project facing। प्रोजेक्ट के साथ सबसे पहले आपको ये भी देखना है कि उसमें रिस्क क्या हो सकता है अगर हम इसमें ये रिसर्च कर रहे हैं। तो ये सेकंड पार्ट हो गया ऑफ DYOR। अब अगर थर्ड पार्ट देखें DYOR का, तो वो काफी इंपॉर्टेंट है, वैल्यू एक्रू। सो व्हाई विल द टोकन एक्रू वैल्यू, what mechanism are in play, is it revenue sharing, supply locking, or is there a fixed supply। तो आप लोगों ने देखा होगा कि एक टोकन का रेट कैसे बढ़ता है। एक्सक्यूज मी। तो सबसे पहले हम कुछ चीजें देखते हैं, जो कि ये भी फंडामेंटल एनालिसिस का कम पार्ट है लेकिन टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट ज्यादा है। अब चलो स्टॉक मार्केट की ही बात कर देते हैं। तो स्टॉक मार्केट में कैसे प्राइस बढ़ता है, कैसे वैल्यू एक्रू होती है। उसमें क्या होता है कि सप्लाई जब बहुत कम हो जाती है, डिमांड ज्यादा हो जाती है, तो वैल्यू इंक्रीज होती है। अब ऐसा क्रिप्टो में बहुत सारे मैकेनिज्म से होता है। अगर हम देखें, रेवेन्यू शेयरिंग इज डिफरेंट थिंग। सप्लाई लॉकिंग, मान लो आपके पास इथेरियम टोकन है, जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, और हमारे पास 1000 इथेरियम टोकन है इन द मार्केट ओनली, और 1000 में से 500 टोकन जो है वो लॉक्ड हो गए, उनकी सप्लाई लॉक्ड हो गई। तो अब वैल्यू कितनी बनी, जो सप्लाई है वो कितनी बची इथेरियम टोकन्स की, जबकि 1000 उनका सर्कुलेटिंग सप्लाई था, लेकिन जो लॉक्ड होने के बाद सप्लाई कितना बच गया, 500। इससे क्या हुआ कि उनकी सप्लाई कम हो गई। सप्लाई कम होगी तो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली रेट जो है वो उनका ऊपर चला जाएगा, क्योंकि एक्सचेंज पे सेलिंग प्रेशर काफी कम होगा, बाय प्रेशर जब बहुत ज्यादा होगा। देन नेक्स्ट होता है, इज देयर अ फिक्स्ड सप्लाई, मतलब जो टोकन है उसकी सप्लाई कैसी है, फिक्स्ड है या अनलिमिटेड है। बहुत सारे टोकन्स आप देखेंगे मार्केट में जिनकी अनलिमिटेड सप्लाई होती है, अनलिमिटेड जनरेट हो सकते हैं। जब अनलिमिटेड टोकन्स जनरेट होंगे तो क्या होगा, इन दी एंड वो टोकन्स की जो है सप्लाई इन द मार्केट वो इंक्रीज होती रहेगी। जैसे जैसे लोग उन टोकन्स को अर्न करते जाएंगे, वो उस मार्केट में आते रहेंगे, एंड उससे क्या होगा कि उन पे सेल प्रेशर ज्यादा होगा, और वो टोकन का रेट गिरता जाएगा। इन चीजों को भी अलग तरीके होते हैं, जैसे टोकन बर्न एंड बहुत सारी चीजें होती है मिटिगेट करने के लिए, बट अभी के टाइम पे हम यही चीज समझ रहे हैं। अब वैल्यू एक्रूअल के टाइम पे यू नीड टू आस्क फ्यू क्वेश्चंस टू योरसेल्फ, व्हाई विल दिस टोकन एक्रू वैल्यू, इज इट सस्टेनेबल, लॉन्ग टर्म के लिए टिक पाएगा या नहीं टिक पाएगा, इज द प्रोडक्ट यूनिक, वो भी देखना यूनिक है या नहीं। उसके साथ साथ व्हाट लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स आर देयर इन दिस सेक्टर, कितने लंबे टाइम तक ये प्रोजेक्ट इस सेक्टर में रह सकता है, कब तक ये प्रॉब्लम फेस की जा सकती है। व्हाट रिस्क द प्रोजेक्ट फेसिंग, क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट का सबसे पहला जो लेसन है दैट इज रिस्क। रिस्क कैसे मैनेज करना है, रिस्क टू रिवॉर्ड कैसे देखना है। अगर हम उसको देख सकते हैं तो सारी चीजें 50% ऑफ द थिंग्स आर ऑलरेडी अंडर कंट्रोल, अगर हमको रिस्क मैनेजमेंट करना आ गया क्रिप्टो में। क्योंकि क्रिप्टो ऐसी मार्केट है जहाँ पे एक ही दिन में 90% वैल्यू डाउन हो सकती है और 100% से ज्यादा इंक्रीज भी हो सकती है। तो अब फाइनल अगर हम देखें, ये मैंने जो आपको बताया, ये जो रिसर्च है डेफिनेटली ये लॉन्ग टर्म के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होती है। अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से किसी टोकन का रिसर्च कर रहे हो। उसके साथ साथ कंक्लूजन बता देता हूँ कि डू योर ओन रिसर्च इज सो इम्पोर्टेंट। इट इज नेवर अ गुड आइडिया टू जस्ट बाय समथिंग बेस्ड ऑन व्हाट समवन on Twitter is saying and simply hope for the best. You would not invest in a restaurant without knowing where it is located, what kind of food it serves, whether it has been successful in the past, how many clients it has, who runs it, etc. It is the same when it comes to investing in crypto projects. तो हमेशा अपने DYOR में ध्यान रखना कि अपनी खुद की रिसर्च करें एंड देन उस प्रोजेक्ट्स को पकड़ें। अगर आप इसमें सक्सेसफुल हो गए इन चीज़ों में, तो डेफिनेटली यू विल नेवर लूज योर मनी, या फिर आपको पता होगा कि आप मार्केट में किस हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एंड अगर आपको DYOR ढंग से आ गया तो आई कैन बेट कि आप जो भी क्रिप्टो में 100% यूजर हैं उनके
उनमें से 5 to 10% मैक्सिमम ऐसे लोग होंगे जो DYOR करते हैं। तो यू विल बी अ पार्ट ऑफ दैट 5 to 10% बकेट, अगर आप लोग DYOR ढंग से सीख लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उसके साथ साथ आप लोग भी कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं अगर आपको कोई भी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आपको सीखना है कि डेफी पे कैसे स्वैप करते हैं, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस कैसे यूज करते हैं, कोई वॉलेट कैसे यूज करता है, या फिर कोई सेंट्रलाइज एक्सचेंज लाइक बाइनेंस, कुकॉइन, बाइबिट, किसी भी एक्सचेंज को कैसे यूज करते हैं, तो आपके पास कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए एंड मैं डेफिनेटली उसके ऊपर या तो वीडियो बनाऊंगा या फिर टेलीग्राम में वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूंगा। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहें एंड सुरक्षित रहें। धन्यवाद।